नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार सुनामी क्लास में। प्यारे साथियों, जैसा कि मैं आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई को जो बुक बनाई गई है अंकित भाटी सर द्वारा, उसके लिए सॉल्व कर रहे हैं प्यारे साथियों चैप्टर वाइज। मैथ की बात करूं प्यारे साथियों, मैथ हमारी सुबह को 8 बजे क्लास होती है और रीजनिंग हमारी शाम को 7 बजे क्लास होती है। तो प्यारे साथियों, अगर चैनल पर नहीं तो भाई जुड़ जाना, क्योंकि पिछले हम 2 चैप्टर मैथ के कवर कर चुके हैं। एक तीसरा चैप्टर चल रहा है जो कि एवरेज की मेरे भाई एक क्लास कर चुके हैं हम। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो जाके देख लेना। तो चलते हैं। देखो, फिर से बोलना चाहूँगा कि अगर चैनल पे नए तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई की तैयारी कर रहे हैं और इस बुक के लिए मेरे साथ सॉल्व करना चाहते हैं। तो इसमें देखो, बुक में एक चीज़ अच्छी है कि इस बुक के लिए देखो सॉल्व करने में मेरे भाई कि सब PYQ आपको क्या पता चल जाए कि PBS में एग्जाम में पूछा क्या गया है। वारंटेड है मेरे भाई परीक्षा, कोई ऐसी बुक नहीं है कि जो अनाप शनाप चीज़ें हों इसमें। अगर आप सॉल्व करना चाहते तो भाई जुड़ जाना। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 13 तक हम पिछले क्लास में कवर कर चुके थे मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, देखो, 4 संख्याओं ABC और D का कुल औसत 26 है। यदि A और B का औसत 19.5 है तो C और D का औसत होगा। देखो भाई, 4 संख्याएं हैं, 4 संख्या हैं, 4 संख्या दी हैं A, B और C और D। इनका औसत मेरे भाई कितना है? इनका औसत बोला गया है 26 है, 26 है। देखो भाई, 4 संख्या तो हम अपनी तरफ से 4 संख्या मान सकते हैं कि हमने, जैसे कि ये तो एक बात बोल दी गई है। जैसे अगर मैं 4 संख्याओं की बात करूं तो 4 संख्याओं का औसत कितना है मेरे भाई? 26 है। वहीं इनमें से 4 संख्याओं का औसत कितना है? 26। 2 संख्याओं का औसत कितना दिया? 2 का औसत देखो, 2 का औसत दिया 19.5। ठीक है मेरे भाई, 19.5। अब इनकी जब मैं गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा? 25 चौका 100 और 4, 104 हो जाएगा मेरे भाई। और वहीं जब मैं इनकी गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा? 19 दूना का 38 और 38 है 39। ठीक है मेरे भाई, 39। तो इनका 4 संख्याओं का औसत कितना निकल के आ गया मेरे भाई? 26 है, तो टोटल कितना निकल के आ गया? 104। 2 संख्याओं का औसत कितना? 19.5 है, टोटल कितना निकल के आ गया? 39। जब हम 2 संख्याओं का औसत निकालेंगे, जो बची संख्याओं का औसत निकालेंगे, तो क्या करेंगे? पहले घटाएंगे, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे संख्या के लिए। जब घटाएंगे तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा? 14 में से 9 जाएगा मेरे भाई, कितने बचेगा? 5। और 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 6। ठीक है। अब जब हम इसके लिए 2 संख्या हमारे पास बची है, हमसे एवरेज पूछा गया, 2 संख्याओं का एवरेज पूछा गया है। 2 का एवरेज पूछा गया, जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तभी तो एवरेज आएगा। तो कितने करेंगे? 2 3 6 और 2 दूना के 4 और 0.5, कितना आ जाएगा? 32.5। 32.5 यही संख्या है मेरे भाई। तो AB का औसत दिया था हमारे लिए। AB का देखो इस तरह से लिख लेना चाहे तो A, B, C और D। ठीक है। और एक किसका औसत दे रखा था? AB का औसत दे रखा था और C और D का औसत हमसे पूछा गया था। तो C D का औसत कितना आ गया? 32.5। ये केवल तुम्हारे लिए केवल बहकाने वाली बात थी कि A, B, 4 संख्याएँ हैं। ठीक है, इतना आप भी जानते हो कि 4 संख्या कौन सी होंगी, तभी तो औसत आएगा जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई। ठीक है, चलूँ अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। देखो क्वेश्चन 15 क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 है, देखो, राम एक 90 मीटर लंबे तालाब में तैरता है। वह एक छोर से दूसरे छोर तक तैरकर जाने और वापस उसी रास्ते से आने में 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है। उसकी औसत चाल ज्ञात करें। ठीक है भाई, औसत चाल ज्ञात करें, औसत चाल ज्ञात करें। देखो भाई, तालाब में वो कितना, देखो 90 मीटर चला था तालाब में। ठीक है भाई, तालाब में कितना चला था? तालाब में चला था भाई 90 मीटर। ठीक है भाई, 90 मीटर चला था। और उसको आने जाने में भाई कितना समय लगा था? आने और जाने में कितना समय लगा था? आने प्लस जाने में टोटल दूरी कितनी थी भाई मेरे? 90 और प्लस 90, टोटल दूरी कितनी थी? 180 थी मेरे भाई। ठीक है। अब उसे समय कितना लग रहा था मेरे भाई? अगर मैं टाइम की बात करूं भाई, मेरे टाइम कितना लग रहा था मेरे भाई? 1 मिनट लग रहा था भाई। क्यों? 1 मिनट ही तो लग रहा था, 1 मिनट लग रहा था, 1 मिनट लग रहा था, 1 मिनट लग रहा था। अब देखो क्या दूरी किस में दी है मेरे भाई? मीटर में दी है। दूरी किस में दी है? मीटर में दी है। तो हम इसे किस में बदलेंगे? सेकंड में बदलेंगे। तो मेरे भाई कितने आ जाएंगे? 60 सेकंड। क्लियर, 60 सेकंड आ जाएंगे।
हमसे पूछा क्या गया है, एवरेज दूरी। एवरेज दूरी का क्या होता है, देखो भाई, औसत चाल बराबर क्या होता है, फार्मूला होता है औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। कुल समय यही तो होता है भाई, औसत चाल निकालेंगे तो कुल दूरी कितनी है मेरे भाई, 180 मीटर। कुल दूरी कितनी है, 180 मीटर। और समय कितना लिया उसने, 60 सेकंड। 60 सेकंड, 0 से 0 जाएगा और 6×18 जाएगा, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, इतना ही तो आएगा, 3 मिनट 3 मीटर पर सेकंड के आसपास आएगा। देखो भाई ms1, ठीक है भाई, यही तो आएगा आंसर। कौन सा विकल्प है, कौन सा विकल्प है, देखो कौन सा विकल्प है, विकल्प बी है। देखो बहुत इजी टाइप है, इस सवाल के लिए आराम से बना सकते हो, इतना कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं थी। मैं सही बताऊं तो मैं सिर्फ किस लिए लिखता हूं कि ताकि मेरे भाई बहनों को समझ में आ सके मेरे भाई, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलूँ, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। और हाँ, अगर आपको कोई डाउट है, मेरे भाई कुछ लोग कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे, अंतरात्मा मेरी कहती है कि भाई बहुत मोटिवेट फील होता है कि हाँ भाई के लिए अगली बार और मेहनत करके जाऊँ क्लास में, ठीक है मेरे भाई। तो एक छोटा कमेंट जरूर किया करो मेरे भाई, उससे हमारे लिए थोड़ी ऊर्जा मिलती है मेरे भाई कि पढ़ाने के लिए उत्सुकता होते हैं हम, ठीक है मेरे भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 16 है, एक स्कूल में 20 लड़कियां हैं, यदि उनमें से एक लड़की को जिसकी आयु 18 वर्ष है किसी अन्य लड़की द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाए तो लड़कियों की औसत आयु 2 माह कम हो जाती है। नई शामिल हुई लड़की की आयु कितनी होगी, ठीक है भाई। एक स्कूल में कितनी है, स्कूल में लड़कियां कितनी हैं, स्कूल में लड़कियां कितनी है, ठीक है भाई। देखो ये चीज़ लिख रहा हूँ मैं, ये चीज़ आप लिख सकते हो, लिखना चाहते हैं अगर आप सोल्यूशन लिख रहे हैं तो भाई लिख लेना, ठीक है। स्कूल में लड़कियां, स्कूल में लड़कियां कितनी है, लड़कियां कितनी है मेरे भाई, टोटल लड़कियां हैं मेरे भाई 20, ठीक है। टोटल लड़कियां कितनी है, फिर देखो क्या बोला है, स्थानांतरित की गई लड़की की आयु कितनी है। स्थानांतरित मतलब कि जो उसने परिवर्तन किया, ठीक है। स्थानांतरित की हुई लड़की की, स्थानांतरित की हुई लड़की की आयु कितनी है मेरे भाई, 18 वर्ष, ठीक है। 18 वर्ष है ना, 18 वर्ष है मेरे भाई। स्थानांतरित की हुई लड़की की आयु, ठीक है भाई, आयु लिख लेना है यहाँ पर, ठीक है। आयु कितनी, 18 वर्ष है, ठीक है भाई। वहीं जब उनकी औसत आयु कितनी कम हुई है, देखो लड़की द्वारा स्थानांतरित कर दिया गया तो लड़कियों की औसत आयु 2 माह कम हो जाती है नई शामिल हुई लड़की की, ठीक है। औसत आयु कितनी कम हो रही है, औसत कम आयु, ठीक है, कम आयु। थोड़ा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, समझ लेना, ठीक है भाई। औसत कितनी आयु कम हो रही, 2 माह, ठीक है मेरे भाई। 2 माह तो कम हो रही है, 2 माह कम हो रही है। अब देखो पहले कितनी टोटल लड़कियां कितनी थी, औसत आयु 2 कम हो रही, तो भाई तो टोटल कितनी थी, 20, ठीक है। टोटल कितनी थी, 20, 20 गुणा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 माह। क्लियर मेरे भाई, 40 माह आ जाएगा। जब इसे हम साल में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 तिया 36, 3 साल 3 वर्ष, 3 वर्ष कितना हो जाएगा, 3 वर्ष 4 माह हो जाएगा ना, 4 माह, ठीक है। अब जो औसत आयु कितनी इनकी कम हुई है, 3 वर्ष 4 माह। नई की आयु पूछी गई है, एक इतनी थी स्थानांतरित की हुई लड़की की, इससे इतनी कम है, तो कितनी कम हो जाएगी मेरे भाई, जब इसे घटाएंगे तो कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 6, और 18 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे भाई, कितनी आ जाएगी, 6, कितनी आएगी मेरे भाई, कितनी आएगी। ऑप्शन की ओर चलता हूँ, देखो भाई कितनी आएगी यहाँ, अरे 4 माह है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। 4 माह कितना हो जाएगा, देखो 8 माह यहाँ आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा, 14 वर्ष, ठीक है। 14 वर्ष, 14 वर्ष 8 माह, ठीक है भाई, 8 माह। किसकी आयु है, नई लड़की की, ठीक है भाई। नई लड़की की आयु पूछी गई थी तो यही तो पूछा गया था भाई, 14 वर्ष 8 माह। कौन से ऑप्शन में मेरे भाई, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सी में दिया है, देखो ऑप्शन सी में दिया है। आशा करता हूँ कि चीज़ें समझ में आ रही होंगी, अगर कहीं दिक्कत होती है
तो एक बार कमेंट कर देना, मैं उस सवाल को अगली क्लास में डिस्कस कर दूंगा मेरे भाई, ठीक है। पिछली क्लास में मैंने देखा था कि एक सवाल छूट गया था बीच में, वो मैंने ध्यान नहीं दिया, वो सवाल तो लगा दिया था बट वहाँ पर सोल्यूशन कोई और हो गया था, ठीक है मेरे भाई, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। क्वेश्चन देखो यहाँ से हुआ क्या था, स्कूल में टोटल लड़कियाँ कितनी थी मेरे भाई, 20 थी। टोटल लड़कियाँ कितनी थी, 20 थी। स्थानांतरित की हुई लड़कियाँ कितनी की आयु कितनी थी मेरे भाई, 18 वर्ष थी। औसत आयु कम कितनी हो रही थी, औसत कम आयु कितनी थी, 2 माह थी, ठीक है। टोटल लड़कियाँ कितनी थी, 20। औसत कितनी माह की कम हो गई, 40 माह कम हो गई। 3 वर्ष 4 माह कम हुई मेरे भाई। नई लड़की की औसत आयु निकालेंगे तो पुराने वाले की घटाएंगे तो क्या आ जाएगी, नई वाली, 14 वर्ष 8 माह आंसर आ गया हमारा, ठीक है मेरे भाई, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 है, देखो 10 सेबों के नमूने में एक सेब के औसत भार की गणना 104 ग्राम के रूप में की गई। बाद में यह पाया गया कि कांटे ने प्रत्येक सेब का भार 20 ग्राम कम दिखाया था। उस नमूने में एक सेब का सही औसत भार कितना है, ठीक है भाई। देखो भाई, इसके लिए मैं आपके लिए अल्टरनेटिव मेथड होता है उसके लिए सजेस्ट करूँगा, ठीक है भाई। अल्टरनेटिव मेथड, ठीक है भाई। इस मेथड के लिए मैं ज़्यादा सजेस्ट करता हूँ इस तरह के सवाल के लिए, क्लियर मेरे भाई। अब चलते हैं, देखो अब बोला क्या गया, देखो भाई पहले औसत कितना था मेरे भाई, भार की गणना की गई 104 ग्राम के रूप में की गई, ठीक है। पहले कितना था, 10 सेबों का कितना था, 104 था, ठीक है मेरे भाई, 104 था, क्लियर भाई, 104 था, 104 था, ठीक है। अब बाद में देखो कितने की, देखो बड़ा कितना है, 20 ग्राम कम दिखा तो 20 ग्राम मेरे भाई बढ़ जाएगा ना, 20 ग्राम बढ़ जाएगा। 20 के लिए हम कितने से बढ़ेगा, 10 पे बढ़ेगा मेरे भाई, ठीक है। 10 से बढ़ेगा, 10 गुणा 20 करेंगे, ठीक है मेरे भाई। और प्रोडक्ट कितने थे, मेरे भाई, प्रोडक्ट कितने थे, टोटल कितने थे, 10, ठीक है भाई। तो हम क्या करेंगे, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और 104 प्लस 20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 124। 124 हमारे सवाल का आंसर होगा, क्लियर मेरे भाई। देखो इस तरह के सवाल में आपको कुछ नहीं करना होता है, अल्टरनेटिव मेथड इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूँ ज़्यादा, कि इस मेथड से उस मेथड से बहुत, अगर मैं वही सवाल दूसरे मेथड से करूँ ना तो लगभग 6 लाइनें आराम से हो जाएंगी, ठीक है। पहले इस वाले का निकालना होगा कितना हुआ, फिर इस वाले का निकालना होगा, फिर बढ़ कितना रहा है वो फिर ऐड ऑन करना होगा, क्लियर मेरे भाई। इसलिए इस मेथड से इस सवाल में जाना, समझ गए। अगले क्वेश्चन की ओर चलूं। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, देखो क्वेश्चन नंबर 18 देखो। क्वेश्चन नंबर 18 है, रोहन को ए से बी तक की दूरी तय करनी थी। वह 75% दूरी 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है और शेष दूरी 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल कितनी है, ठीक है भाई। औसत चाल पूछी गई से, इसमें भी अल्टरनेटिव मेथड में सजेस्ट करूँगा। देखो अल्टरनेटिव मेथड देखो भाई, टाइम बराबर निकालेंगे, ठीक है भाई, टाइम, ठीक। पहले दूरी उसने कितनी चली थी भाई, 75% दूरी कितने में तय कर रहा है, 75% दूरी कितने में तय कर रहा है। देखो 75% दूरी के लिए भाई 60 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से, ठीक है, 60 किलोमीटर, ठीक, 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से 75% दूरी के लिए, ठीक है भाई, परसेंटेज मिल को, ठीक है। अब उसके बाद में देखो उसने क्या बोला है, उसके बाद में बोला है वो 25% दूरी 40 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है भाई, 25 किलोमीटर दूरी भाई 40 किलोमीटर आवर से, ठीक है भाई, 40 किलोमीटर आवर से। उसके बाद क्या बोला है, देखो उसके बाद कुछ बोला है, उसके बाद मुझे एक चाल में तय की गई पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी होगी। औसत चाल मेरे भाई उससे पूछी गई है, ठीक है भाई। अब देखो इसके लिए कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब जब मैं इनका देखो एलसीएम लूँगा तो कितना आएगा, ठीक है, ऐड ऑन करो इसका। एलसीएम लोगे, देखो चाहे तो काट लो चाहे डायरेक्ट एलसीएम ले लो। अगर मैं डायरेक्ट एलसीएम लूँ तो कितना आएगा, देखो यहाँ से अगर आप लेना चाहते देखो, या फिर डायरेक्ट ले लो, डायरेक्ट में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे भाई, 4 तियाँ 12 और 6 दूनी 12, कितना आ जाएगा एलसीएम 120, ठीक है, कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा,
120 आ जाएगा। 6 दूनी 12 और 75 तियाँ कितना होता है, 75 दूनी कितना होता है 150। ठीक है भाई 150 प्लस, ठीक है, और यहाँ पर कितना है 4 तियाँ 12, 25 25 तियाँ कितना होता है 75। 75 तो होता है मेरे भाई, 75 होता है ना। ठीक है, अब इसके लिए जब हम करेंगे तो देखो कितना आएगा। इसके लिए देखो इधर कर रहे हैं, ऐड ऑन करो तो 5 7 और 5 12 का 2, हासिल का 1 और 2 कितना आया 225 बटे 120। इसके लिए जब काटोगे तो कितना आएगा देखो, 5 से कट जाएगा बिल्कुल, 5 दूना के 10 और 5 चौक 20। ठीक है, यहाँ पर 5 चौक 20 और 5 25, ठीक कट गया। और कितने से कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 8 24 और 3 नेम 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। ठीक, कितना आ गया 15 बटे 8, 15 बटे 8 आ गया। ठीक है भाई, अब टोटल दूरी कितनी हो गई, टोटल दूरी कितनी हो गई देखो भाई, चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है भाई, कुल दूरी बटे कुल समय। अब औसत उसकी चाल कितनी थी देखो भाई, औसत चाल निकालनी थी, कितना है देखो ये 15 बटे 8 है। ठीक है, इसके लिए ध्यान रखना। ठीक, कितनी चाल थी, टोटल कितना चल रहा था 100 चल रहा था, 75 यहाँ 75 यहाँ। ठीक है भाई, अब औसत चाल 8 ऊपर पहुँच जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 15, 15 नीचे आएगा, कितने से काटोगे इसे देखो, 5 तियाँ 15 और 5 दूना के 10, 5 दूना का 10, 2 अट्ठे कितना होता है 16, 2 अट्ठे 16, 160 हो जाएगा। 160 बटे 3 करोगे भाई, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 1 बचा, 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9 और 1 बचा, कितना आएगा ये आएगा भाई 53 सही 1/3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, कौन सा ऑप्शन है देखो, कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है देखो, इसमें लमसम में दिया है तो भाई कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है भाई, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यही दूरी आएगी, एग्जैक्ट निकालेंगे तो भाई उसने लगभग में ऑप्शन में दिया है तो यही दूरी निकालेंगे तो बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, समझ गए होंगे क्या किया था हमने इसमें। मैं बता रहा हूँ कि अल्टरनेटिव जो मेथड होता है, अल्टरनेटिव मेथड के लिए हमने यूज किया है। ठीक है मेरे भाई, कहीं कुछ और समझ लेगा, क्योंकि उस मेथड से करोगे तो मेरे भाई टाइप बाय टाइप करोगे, बहुत लंबा प्रोसेस पड़ेगा। इस तरह से करोगे, देखो जिस तरह से कोई चीज़ टीचर सही या कोई व्यक्ति सही या घर में कोई सदस्य सही, अगर आपको कोई चीज़ जिस तरह से आपको सिखाया जाएगा या जिस तरह को आपको संस्कार दिए जाएंगे तो आप उसी तरह से रिएक्ट करेंगे किसी के साथ। ठीक है मेरे भाई, तो इसलिए मैं वही मेथड सजेस्ट करता हूँ जो आप करो। 2 3 मेथड मैं बता सकता हूँ बताने को, और बताए भी हैं पिछले सवाल, बट उनसे कोई फ़ायदा नहीं है कि बता रहा हूँ मैं, वहीं तुम चक्कर खा जाओगे कि कौन सा लगाएं कौन सा नहीं। इसलिए भाई एक मेथड सीखो, उसे अच्छे से कवर करो। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 19 है 45 छात्रों के एक समूह के प्राप्तांकों का औसत 16.2 था। एक छात्र ने समूह छोड़ दिया जिसके परिणाम स्वरूप 6 शेष छात्रों के प्राप्तांकों का औसत बढ़कर 16.5 हो गया, लेकिन एक अन्य छात्र के समूह में शामिल होने के परिणाम स्वरूप समूह के प्राप्तांकों के औसत में थोड़ी गिरावट आई और यह घटकर 16.4 हो गया। समूह को छोड़कर जाने वाले छात्र समूह में शामिल होने वाले छात्र के प्राप्तांकों का औसत ज्ञात कीजिए। मेरे भाई ये पूछा गया। देखो इस तरह के, देखो टोटल कितने 45 छात्रों का एक समूह है। ठीक है मेरे भाई, 45 छात्रों का एक समूह है, 45 छात्रों के समूह का औसत कितना है 16.2। ठीक है, कैलकुलेटिव है थोड़ा ये सवाल, आप देखेंगे। ठीक है मेरे भाई, करने की कोशिश करेंगे जब तक मैं लिख रहा हूँ चीज़ों के लिए। देखो फिर उसने क्या बोला है, जिसके परिणाम स्वरूप एक छात्र ने समूह छोड़ दिया जिसके परिणाम स्वरूप शेष छात्रों के प्राप्तांकों का औसत बढ़कर 16.5 हो गया। अब मेरे भाई यहाँ से एक छात्र कोई छोड़कर चला जाएगा तो कितना बचेगा मेरे भाई 44 बच जाएगा, और औसत कितना बढ़ा भाई 16.4 हो गया। ठीक है मेरे भाई, अब भाई अगले बात करते हैं। देखो अब अगले क्या बोला है, अन्य छात्र के लेकिन एक अन्य छात्र के समूह में शामिल होने के परिणाम स्वरूप समूह के प्राप्तांकों के औसत में थोड़ी गिरावट आई और यह घटकर 16.4 हो गया। समूह को छोड़कर जाने वाले और समूह में
सॉरी, यहाँ पर 16.5 होगा, यहाँ पर 5 होगा, ठीक है भाई, और यहाँ पर 4 होगा, ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखो दूसरा छात्र क्या कह रहा है, देखो हो गया, लेकिन एक अन्य छात्र के समूह में शामिल होने के परिणाम स्वरूप समूह के प्राप्तांकों का औसत में थोड़ी गिरावट आई और यह घटकर 16.4 हो गया, ठीक है भाई। एक कोई व्यक्ति इसमें और शामिल हो जाएगा तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 45, ठीक है। अब देखो थोड़ी गिरावट मतलब कि कितना बोल रहा है, 16.4, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट करो, इसके लिए कैलकुलेट करो, आप करेंगे, मैं इधर देख के कर दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा लंबा है। देखो इसका कितना आ जाएगा, 729 और इसका कितना आ जाएगा मेरे भाई, 726, ठीक है, 726। फिर दूसरे वाले का क्या आ जाएगा, 738, ठीक है भाई, 738। अब इन्होंने बोला क्या है, देखो इन्होंने बोला छोड़कर जाने वाले छात्र और समूह में शामिल होने वाले छात्र के प्राप्तांकों का औसत ज्ञात करिए, ठीक है भाई। अब समूह में छोड़ के ये वाला छात्र गया है, देखो बीच वाला यहाँ से एक गया छोड़ के, तो छोड़ने वाले के कितने अंक थे, कितने अंक घट रहे हैं यहाँ से, 3 मेरे भाई, 3 ही तो घट रहे हैं। अब यहाँ पर देखो एक ऐड हुआ है, एक ने छोड़ा तो एक यहाँ पर ऐड हुआ है, ठीक है मेरे भाई, एक ऐड हुआ है तो कितने बढ़ रहे हैं, 4 और 8, 4 कितने बढ़ रहे हैं मेरे भाई, 12 बढ़ रहे हैं, ठीक है। टोटल औसत कितना बढ़ा, टोटल औसत कितना बढ़ा मेरे भाई, 15 बढ़ा। 15 के लिए मेरे भाई जो 2 से डिवाइड करेंगे मेरे भाई, औसत निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि दोनों छात्रों का औसत पूछा गया, ठीक है मेरे। टोटल नंबर कितने बड़े मेरे भाई, 15 हुए, 2 से डिवाइड करेंगे मेरे मित्र कितना आ जाएगा, 7.5 दिया कोई से ऑप्शन में, बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल मेरे भाई, ऑप्शन सी है ना, ऑप्शन सी है ना, ठीक है मेरे भाई। समझ गए होंगे, आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। हमने किया क्या था कि पहले छात्र थे, उसके बाद एक ने छोड़ा, एक का औसत आ गया, छोड़े गए और आए हुए छात्र का औसत पूछा गया था मेरे भाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलें, अगले क्वेश्चन की ओर चलने हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि ए, बी और सी की औसत आयु 22 वर्ष है तथा बी और सी की औसत आयु 25 वर्ष है, तो 9 वर्ष के बाद ए की आयु कितनी होगी, ठीक है भाई। ए और बी कोई 3 सदस्य हैं, ए, बी और सी, ठीक है भाई। इनकी औसत आयु कितनी है, 22, ठीक है। 3 है तो कितने, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई, टोटल से करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 66, ठीक है भाई। अब ए और बी की औसत आयु देखो कितनी दे रखी है, वहीं बी और सी की औसत आयु दे रखी है, ठीक है भाई। बी और सी की औसत आयु कितनी दे रखी है, बी और सी की औसत आयु कितनी दे रखी है मेरे भाई, 25 दे रखी है। 25 से डिवाइड करेंगे तो मेरे भाई यहाँ 50 आ जाएगा, ठीक है, 50 आ जाएगा। अब हमसे पूछी किसकी गई मेरे भाई, बी और सी की दे दी गई, तो एक ही पूछी गई, ठीक है भाई। अब एक ही औसत आयु क्या निकालेंगे हम, इसके लिए घटा देंगे। अब घटाएंगे कैसे, देखो 6 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है भाई। अब कितनी आ गई मेरे भाई, एक ही कितनी आ गई, 16, ठीक है। अब उन्होंने क्या पूछा है मेरे भाई कि 9 वर्ष के बाद, 9 वर्ष के बाद मतलब कि इसमें ऐड करेंगे, अगर 9 वर्ष के पहले पूछते तो 9 घटा देते, अब जो 9 ऐड करेंगे तो मेरे भाई कितनी आ जाएगी, 25 वर्ष, ठीक है भाई, 25 वर्ष, क्लियर मेरे भाई, 25 वर्ष, ठीक है। ये कितने वर्ष का होगा, 25 वर्ष का, ठीक है। कौन सा ऑप्शन दिया है, कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, क्लियर मेरे भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलूँगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 है। देखो भाई, एक हवाई जहाज किसी समबाहु त्रिभुज की भुजाओं के संगत दिशाओं में क्रमशः 300 किलोमीटर पर आवर, 200 किलोमीटर पर आवर और 240 किलोमीटर की चाल में उड़ान भरता है। पूरे त्रिभुज परिता उड़ान के दौरान जहाज की औसत चाल ज्ञात करिए, ठीक है मेरे भाई। जहाज की औसत चाल ज्ञात करनी है हमारे लिए, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। इसमें हम मान के कर रहे हैं, ठीक है, माना कुल दूरी, ठीक है मेरे भाई, कुल दूरी। ये समझ जाना, मैं दा इसी तरह से बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ बट बन ही नहीं पाता, ठीक है। कुल दूरी कितनी है मेरे भाई, 1200 किलोमीटर, ठीक है मेरे भाई, 1200 किलोमीटर, क्लियर मेरे भाई। उसके बाद देखो कुल दूरी मानी है, ठीक है। अब हम इसे जब बांटेंगे, देखो किस किस तरह से दिया है, देखो 300 किलोमीटर दिया है, ठीक है। अब इसे बांटो, ठीक है, इसे बांटो, किस तरह से बांटोगे,
पहला कितना है 300 किलोमीटर, और दूसरी कितनी दी है मेरे भाई, दूसरी दी है 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, और तीसरी कितनी दी है मेरे भाई 240 किलोमीटर। ठीक है, अब जब इनके लिए एलसीएम की तरह करोगे ना, इनकी एफिशिएंसी निकालोगे एक तरह से, तो कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, इसकी कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, और इसकी कितनी हो जाएगी मेरे भाई 5 हो जाएगी। ठीक है भाई, 5 हो जाएगी। क्लियर मेरे भाई, 5 हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या बोला है देखो, फिर बोला है कि 200 किलोमीटर की चाल से उड़ान होती है, फिर उड़ान भरता है पूरे त्रिभुज परता उड़ान के दौरान जहाज की औसत। ठीक है मेरे भाई, अब देखो ये कितनी मान ली थी हमने, कितने व्यक्ति कितने समय लग रहा था मेरे भाई, 3 समय लग रहा था। ठीक है भाई, अब 1200 गुणा 3 करेंगे, कितना आ जाएगा मेरे भाई 3600। क्लियर मेरे भाई, 3600 आ जाएगा। ठीक है, अब वहीं अब देखो टोटल कितना लग रहा है एफिशिएंसी, 4 और 6 10 और 5 15। ठीक है भाई, 3600 के लिए मेरे भाई, 3600 के लिए जब 15 से डिवाइड करोगे देखो भाई कितना आ जाएगा, 15 दूना 30 और 15 चौका 60। ठीक है भाई, कितना आ जाएगा 240 किलोमीटर पर आवर। 240 किलोमीटर पर आवर कौन से ऑप्शन में दिया है, 240 किलोमीटर पर आवर। क्लियर मेरे भाई, क्लियर मेरे भाई, 240 किलोमीटर पर आवर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। समझ गए मेरे भाई, हमने मानी कुल दूरी कितनी थी 1200, इसकी एफिशिएंसी, और चाहते तो क्या कर सकते थे आप, इसका चाहते तो एलसीएम भी ले सकते थे इसी तरह से 1200। ठीक है मेरे भाई, आप एलसीएम ले लेते, फिर इसकी एफिशिएंसी निकाल लेते। टोटल दूरी कितनी थी 3600 किलोमीटर हो गई मेरे भाई। 3600 के लिए अब टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी 15 होगी, जब डिवाइड किया तो कितनी आ गई किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, सब किलोमीटर में है कि इसके लिए कुछ ऐसा कुछ सोचना, और सब किलोमीटर में ही है। ठीक है मेरे भाई, किलोमीटर में ही है, कहीं कुछ और सोच लेने लगो। ठीक है मेरे भाई, चलें अगले। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22 है। एक अंग्रेजी आधारित कंपनी के एक समर्थन परियोजना में 519 पुरुष और 519 महिला कर्मचारी हैं। सभी कर्मचारियों की औसत उत्पादकता प्रतिदिन 69 कॉल है। एक पुरुष कर्मचारी द्वारा उपस्थित औसतन कॉल 69 कॉल प्रतिदिन है। एक महिला कर्मचारी द्वारा प्रतिदिन औसत कॉल किसमें शामिल हैं। ठीक है भाई, देखो इस तरह के सवाल के लिए करना कैसे। ठीक है, मैं बताऊं तो इस तरह के सवाल को आँख देखते ही सवाल का आंसर आ जाना चाहिए। देखो समझा रहा हूँ, देखो एक अंग्रेजी आधारित कंपनी के समर्थन परियोजना में 519 पुरुष हैं। देखो भाई 519 पुरुष हैं, 519 पुरुष हैं मेरे भाई, 519 पुरुष हैं। ठीक है भाई, 519 पुरुष हैं और प्लस 519 महिलाएं हैं। ठीक है भाई, 519 महिलाएं हैं, 519 महिलाएं मेरे भाई। ठीक है, 519 महिलाएं हैं। क्लियर, गुणा देखो कितनी कॉलें आ रही मेरे भाई, इनके पास 69 कॉल आ रही हैं। ठीक है भाई, 69 कॉल आ रही हैं, 69 कॉल आ रही हैं। ठीक है भाई, 69 कॉल आ रही हैं। ठीक, अब देखो होता क्या है, 69 कॉल आ रही हैं। ठीक है भाई, अब ये किसके बराबर है मेरे भाई, किसके बराबर है, किसके बराबर, देखो 69 कॉल आ रही है इनके पास। अब महिला पुरुष तो समान है ना, महिला पुरुष समान है मेरे भाई, महिला और पुरुष समान है। इनके पर के पास कितनी आ रही है, 69 कॉल आ रही है। ठीक है, अब वहीं देखो पुरुष की कॉल दे रखी है। ठीक है भाई, पुरुष की कॉल दे रखी है 519। ठीक है, 519 दे रखी है गुणा 69। ठीक है, गुणा 69। ठीक है भाई, गुणा 69। अब 519 दे रखी हैं, 519 दे रखी हैं। ठीक है मेरे भाई, अब देखो 519 दे रखी हैं, अब 519 दे रखी हैं, माफ़ी चाहूँगा यार कोई, ठीक है थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। 519 दे रखी हैं, देखो क्वेश्चन क्या है, 519 गुणा 69। ठीक है मेरे भाई, गुणा 69। ठीक है, गुणा 69। ठीक है, अब प्लस देखो। ठीक है, महिलाओं का पूछा, मतलब पूछा किसका गया था मेरे भाई, महिलाओं का। ठीक है, अब ये पुरुष का हो गया, ये मेल का हो गया, ये टोटल इनकी मेल फीमेल की होगी। ठीक है मेरे भाई, अब मेल का जब इतना हो गया, ठीक है, मेल है कितनी मेरे भाई, फीमेल है कितनी मेरे भाई, फीमेल कितनी भाई 519 ही तो हैं।
और जो फीमेल के लिए जब हम बराबर करेंगे, इसके लिए जब हम बराबर करेंगे तो एक्स का मान क्या आ जाएगा मेरे भाई, एक्स का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई, 69 ही तो आएगा, 69 ही तो आएगा। तो आंसर कितना होगा मेरे भाई, 69। ठीक है मेरे भाई, 69। ठीक है, इस सवाल में बेसिकली कुछ होता नहीं। देखो मैं तुम्हें बताऊं इसकी ट्रिक क्या है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन देखना ध्यान से मेरे भाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दिया है, एक अंग्रेजी आधारित कंपनी के एक समर्थन परियोजना में 519 पुरुष और 519 महिला कर्मचारी हैं। सभी कर्मचारियों की औसत उत्पादकता प्रतिदिन 69 कॉल है। एक पुरुष कर्मचारी द्वारा उपस्थित औसत कॉल 69 कॉल प्रतिदिन, एक महिला कर्मचारी द्वारा प्रतिदिन औसत कॉल कितनी। देखो भाई 519 पुरुष और 519 महिला कर्मचारी, सभी कर्मचारियों की औसत उत्पादकता भाई प्रति कॉल कितनी है भाई, 69 कॉल जा रही हैं। ठीक है भाई, अब वहीं कितनी देखो, एक पुरुष कर्मचारी द्वारा उपस्थित औसतन कॉल 69 कॉल है प्रतिदिन। ठीक है भाई, अब महिला की पूछी गई। देखो भाई पुरुष जब 69 उठा रहा है, क्योंकि उनकी दोनों की औसत कितनी है मेरे भाई, 69 ही तो है। अब जब पुरुष 69 उठाएगा तो महिला भी तो 69 उठाएंगे, क्योंकि महिला समान है मेरे भाई। ठीक है, इतनी बात समझिए, तो 69 ही तो उठाएंगे। इस सवाल को आप ऑप्शन से भी देख के कर सकते थे। क्लियर मेरे भाई, कोई सोल्यूशन की वो नहीं थी नीड इसकी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, क्वेश्चन नंबर 23 है। देखो 23 क्वेश्चन नंबर बिल्कुल सेम है, इसके लिए आप स्वयं करेंगे मेरे भाई। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, कोई इसमें कुछ है नहीं। आंसर मैं बता दे रहा हूँ, आंसर इसका 71 ही। वो डाटा देख लिया करो, उसमें डाटा दिखता है। ठीक है, ठीक है भाई, डाटा दिखता है भाई, डाटा देख लिया करो। ठीक है भाई, डाटा दिखता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, एक बॉक्स में, ठीक है देखो, एक बॉक्स में रखे हुए 97 नोटबुक्स का औसत भार 9.7 है। ठीक है, एक बॉक्स है कोई। ठीक है, बॉक्स में कितने हैं, 97 का औसत कितना है मेरे भाई, 97 का औसत कितना है मेरे भाई, 9.7 है। ठीक है भाई, 9.7 है। ठीक है, 9.7 है। ठीक, अब क्या बोला देखो, बॉक्स में एक नोटबुक और रखने पर इसका औसत भार 9.1 हो जाता है। ठीक है भाई, अब बॉक्स में क्या किया हमने, एक नोटबुक और रख दिया, एक ऐड करेंगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा मेरे भाई, 98 हो जाएगा। अब औसत भार कितना बढ़ रहा है मेरे भाई, 9.8 हो जा रहा है। ठीक है भाई, 9.8 हो जा रहा है। ठीक है भाई, अब इसके लिए जब मल्टीप्लाई करोगे देखो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 960.4, और इसका कितना आएगा मेरे भाई, 960.4, इसका कितना आएगा, 940.9, 940.9, 940.9। ठीक है मेरे भाई, 940.9। ठीक है मेरे भाई, 940.9। ठीक, 940.9, 940.9, 960.9, 940.9। ठीक है भाई, अब इसके लिए घटाओ, इसके देखो पूछा क्या गया था, पूछा नए नोटबुक का भार ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, नए नोटबुक का, तो यहाँ पर जो नया नोटबुक है वाला है मेरे भाई, इसके लिए आप जब निकालेंगे तो इसमें से इसे घटाओगे ना, घटाओगे तो क्या आएगा, यहाँ 14 में से 9 जाएगा मेरे भाई, 5 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, और यहाँ कितना बचा, यहाँ पर 1 बचा ना, 19.5 आ जाएगा, 19.5, 19.5 कौन से ऑप्शन में दिया है, 19.5, 19.5 कौन से में दिया है, विकल्प बी में दिया है मेरे भाई, विकल्प बी में दिया है, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर चलें, अगले क्वेश्चन की ओर चलें, अगले क्वेश्चन की ओर चलें। देखो तुम्हें लगता होगा कि मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ मेरे भाई, ये सवाल एवरेज के है ना, है बिल्कुल छोटे, बहुत डाटा बहुत ही बड़ा दे दिया है। ऑप्शन जब देखेंगे आप और जब इनका सोल्यूशन करते हैं मेरे भाई, तो बहुत छोटा सोल्यूशन आता है निकल के, बट डाटा बड़ा होने के कारण वो पढ़ने में थोड़ा देरी भी लगती है और समझाने में भी थोड़ी देरी लगती है। ठीक है मेरे भाई, क्लियर होंगी बातें। क्वेश्चन नंबर मेरे भाई ये 25 है मेरे भाई, वो बीच में फंस रहा है क्योंकि आधा क्वेश्चन उधर है आधा क्वेश्चन इधर है, इसके लिए मेरे भाई इसका करूँगा मैं। वैसे क्वेश्चन क्या है देखो, किसी फर्म में पुरुष कर्मचारी का औसत वेतन, इस तरह का सेम क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, अगर आप पूछोगे तो क्वेश्चन करा चुका हूँ। क्वेश्चन बताऊँ कौन से नंबर का है, देखो भाई क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 13 पिछली क्लास में इस तरह का करा दिया है, ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, क्वेश्चन नंबर 26 इसके लिए आप खुद करेंगे, ठीक है मेरे भाई, देख लेना, इसके लिए आप खुद करेंगे या फिर मैं बता रहा हूँ, ठीक भाई। एक सहायक परियोजना पर आधारित अंग्रेजी कंपनी में 635 पुरुष और 635 महिलाएं हैं, ठीक है भाई। मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं, ठीक है। मेल कितने 635 प्लस और 635 ही फीमेल है, 635 ही फीमेल है, ठीक है भाई। 635 ही फीमेल है। अब देखो 635 ही फीमेल है। महिला कार्यकर्ता हैं। सभी कर्मचारियों की औसतन उत्पादकता 72 कॉल प्रतिदिन है, ठीक है भाई। सभी का औसत कितना है 72 कॉल प्रतिदिन है, ठीक है मेरे भाई। 72 कॉल प्रतिदिन है, प्रति डे, ठीक है भाई। अब पूछा क्या गया देखो भाई, एक पुरुष कार्यकर्ता यदि 72 कॉल्स प्रतिदिन प्राप्त करता है तो महिला कार्यकर्ताओं द्वारा प्राप्त की जाने वाली कॉल्स की संख्या, ठीक है भाई। अब भाई पुरुष का देखो औसत कितना है, इनका औसत तो सेम ही है 72 ही, जब पुरुष कितने 635 गुणा 72, ठीक है मेरे भाई, बराबर 635 गुणा एक्स का मान निकालोगे मेरे भाई कितना आएगा, कट जाएगा 35 से 35, एक्स बराबर क्या आ जाएगा मेरे भाई 72 ही तो आएगा। तो कितनी संख्या हो जाएगी मेरे भाई, कॉलों की कितनी संख्या हो जाएगी, मेरे भाई, कितनी संख्या हो जाएगी की जाने वाली महिला कितनी संख्या होगी मेरे भाई 72 कॉल होगी, ठीक है मेरे भाई। फीमेल कितनी अटेंड करेंगी कॉल 72, ठीक है मेरे भाई। फीमेल कितनी कॉल अटेंड करेंगी 72। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है मेरे भाई। क्लास के लिए यहीं पर रखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 27 से अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे मेरे भाई। चैनल पे नए तो मेरे भाई सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।